हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में अभी जो मैं वीडियो अब बना रहा हूँ आपके लिए, ये शायद इस चैप्टर की सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ओके, सो इसमें हम समझेंगे कि अगर कंज्यूमर एक कमोडिटी से ज़्यादा कंज्यूम करता है तब वो इक्विलिब्रियम पे कैसे आता है। जैसे प्रीवियस वीडियो पे हमने समझा कि अगर कंज्यूमर एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने पहला एग्जाम्पल मैंगोज़ का लिया था, सिंगल कमोडिटी, और दूसरा एग्जाम्पल में हमने आइसक्रीम लिया था, ठीक है। अब इस वीडियो में समझेंगे कि जो प्रैक्टिकली जो ज़्यादातर होता है कि कोई भी कंज्यूमर अगर मार्केट जाता है वो एक से ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम करने जाता है, राइट। तो कभी भी आप भी मार्केट जाओगे तो आप भी सिर्फ एक कमोडिटी को खरीदने नहीं जाओगे या एक कमोडिटी को कंज्यूम करने नहीं जाओगे। आप जब जाओगे तो यू विल मेक श्योर कि आप एक से ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम कर लो, क्योंकि अगर बाहर निकल ही रहे हो तो एक बार में सारा काम खत्म करो, ठीक है। अब जो है, अगर कंज्यूमर एक से ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम करता है तब वो इक्विलिब्रियम कैसे अटेन करता है, इस वीडियो में हम वो समझेंगे, ठीक है। चलिए आइए, पहले हम इसको बहुत ही इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना। आई वुड सजेस्ट कि इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक एक एक वर्ड को सुनना और प्रॉपरली देखना। पहली बार तो पूरी देख लेना, बाद में भले स्किप कर करके आप देख लेना, ठीक है। तो अब हम समझते हैं, पहले हम सिंगल कमोडिटी का एक दोबारा से एग्जाम्पल लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो अगर मुझे सिर्फ कमोडिटी एक्स कंज्यूम करनी होती, आई चेंज द कलर, आई टेक द ब्लैक कलर। अगर कमोडिटी सिर्फ एक्स कंज्यूम करना हो तो क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है हमारा, mu x बाय mu m इज इक्वल टू पी एक्स, ठीक है। अगर कमोडिटी y कंज्यूम करना हो सिर्फ तो क्या हमारा कंडीशन होता है, mu y बाय mu m इज इक्वल टू पी वाई, है ना। ये प्रीवियस वीडियो में समझाया था। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो मतलब आपने प्रीवियस वीडियो को सही से नहीं देखा है। इसके पहली वाली वीडियो सिंगल कमोडिटी आप पूरी देख करके ही इस वीडियो को देखना, तभी आपको क्लैरिटी आएगी। और कमोडिटी z कंज्यूम करता है अगर, mu z बाय mu m इज इक्वल टू पी z, ठीक है। ये हो गया इंडिविजुअली अगर कंज्यूमर x, y और z को कंज्यूम करता है, ठीक है। इसको हम अगर तीनों इक्वेशन को एक ही फॉर्म में लेके आना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, mu x बाय पी एक्स इज इक्वल टू mu m। इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए। सिमिलरली इसको भी हम लिख सकते हैं, mu y बाय पी वाई इज इक्वल टू mu m। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए। और इसको भी हम लिख सकते हैं, mu z बाय पी z इज इक्वल टू mu m। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये तीनों इक्वेशन को हम किस फॉर्म में ले आए, mu m के फॉर्म में ले आए, ठीक है ना। अब x, y एंड z अगर आपको तीनों कंज्यूम करना हो तो क्या इक्वेशन बनेगा, ये तो इंडिविजुअली हमारा इक्वेशन बन गया, ठीक है। अगर सिर्फ x कंज्यूम करना है तो कंज्यूमर को क्या है, mu x बाय पी एक्स इज इक्वल टू mu m, ठीक है। अब अगर तीनों को कंज्यूम करना है तो क्या इक्वेशन बन सकता है, तीनों का इक्वेशन को हम लिखेंगे, mu x बाय पी एक्स इज इक्वल टू, y की जगह क्या लिखेंगे, mu y बाय पी वाई, z की जगह क्या लिखेंगे, mu z बाय पी z। और ये तीनों किसके इक्वल है, mu m के इक्वल है। ये मेरा इक्वेशन बन गया इन द केस ऑफ मोर देन वन कमोडिटी। ये मेरा इक्वेशन बन गया इन द केस ऑफ मोर देन वन कमोडिटी। पहले हमने इंडिविजुअली इक्वेशन को डिराइव किया और तीनों को मर्ज कर दिया, क्योंकि देखो mu x बाय पी एक्स भी mu m के इक्वल है, mu y बाय पी वाई भी mu m के इक्वल है, mu z भी पी वाई mu m के इक्वल है। तो ऑब्वियसली सारे एक दूसरे के इक्वल होंगे, है ना। तो ये हमारा हो गया इन द केस ऑफ मोर देन वन कमोडिटी। अब दो कमोडिटी हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है देयर आर 5 कमोडिटीज A B C D E, इक्विलिब्रियम का क्या कंडीशन होगा, तो क्या होगा, mu a बाय पी ए इक्वल्स mu b बाय पी बी इक्वल्स mu c बाय पी सी इक्वल्स mu d बाय पी डी इक्वल्स mu e बाय पी ई इक्वल्स mu m।
आपको 2 कमोडिटी पूछे, 3 पूछे, 4 पूछे, 6 पूछे, 10 पूछे, तो एग्जाम्पल अब आपको पता है जो जिस एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया है कि इक्वेशन क्या होने वाला है, आप तो एक बार में इस इक्वेशन को निकाल लोगे। देयर इज नो डाउट इन दैट। आई होप दिस इज क्लियर। जनरली एग्जाम में नहीं पूछते, एक बार ऐसा पूछा गया था कि 5 कमोडिटी ABCDE तो क्या इक्वेशन बनेगा, लेकिन जनरली एग्जाम में 2 कमोडिटी ही पूछते हैं कि व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स 2 कमोडिटी X एंड Y व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन दिस केस। तो ये सिंपल है, MUX बाय PX इक्वल्स MUY बाय PY इक्वल्स MUM। इसको हम ये कहते हैं। इसको इस 2 कमोडिटी के केस को हम लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। इक्विमार्जिनल यूटिलिटी क्यों? क्योंकि कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन कहाँ मिलता है? व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X एंड प्राइस ऑफ X और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y एंड प्राइस ऑफ Y दे बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। तो मार्जिनल यूटिलिटीज़ जब दोनों के इक्वल होते हैं तब हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, इक्विलिब्रियम मिलता है, इसीलिए इसको बोला गया लॉ ऑफ इक्वी रिप्रेजेंट्स इक्वल, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ रुपीज स्पेंड। जब हम MUX बाय PX करते हैं तो हमें क्या मिलता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X पर यूनिट ऑफ रुपीज स्पेंड। क्या मैं बोल रहा हूँ ये आपको मैं आगे एक एग्जाम्पल में समझाता हूँ। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। आपके नोट्स में ही जो एग्जाम्पल दिया है हम वही करते हैं। आपके नोट्स में क्या एग्जाम्पल दिया है? ये वाला एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। अब जब हम ये एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं यहीं पे, या मैं रुको आपको सॉल्व करके दिखाता ही हूँ सो दैट आपको और क्लैरिटी आए, फिर हम यहाँ आते हैं। ये मेरे पास होगा मेरे मोबाइल पे ये सम। हाँ चलिए, इस आपको 2 कमोडिटी के केस में जनरली सम्स आते हैं एग्जाम में। कैसे? यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 MUX is given as 54 48 42 36 30 एंड 24। और आपको क्या दिया हुआ है? MUY is given as 36 33 30 27 24 एंड 21। एग्ज़ाम में आपको ये डेटा दिया रहेगा और आपको इनकम दिया रहेगा। इनकम क्या है? इनकम इज़ यू हैव टू spend ₹36 where price of X is given as 6 rupees per unit and price of Y is given as 3 rupees per unit। चलिए अब हम समझेंगे कि कंज्यूमर कितना X और कितना Y कंज्यूम करेगा इन ऑर्डर टू अचीव द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। देखिए हमने जो ऊपर किया है हमने कंडीशन को समझा है। अच्छा, लॉ ऑफ इस इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में मतलब इन द केस ऑफ 2 कमोडिटी में वही अजम्पशंस फॉलो होंगे जो हमने सिंगल कमोडिटी के केस में अजम्पशंस फॉलो किए थे। क्या क्या अजम्पशंस फॉलो किए थे? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। एक बार दोबारा से हम अजम्पशन भी देख लेते हैं सो दैट क्लैरिटी आ जाए। अजम्पशंस क्या थे? ये अजम्पशंस थे, इट इज़ अज्यूम्ड दैट कंज्यूमर इज़ अ रैशनल कंज्यूमर, यूटिलिटी अप्रोच मेक्स अजम्पशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी कर रहे हैं, याद रहे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट्स। ठीक है, द यूटिलिटी ऑफ ईच यूनिट इज गिवन। ठीक है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज गिवन। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन द गिवन कमोडिटीज़। बिकॉज कंज्यूमर जो है, हम ये अज्यूम करके इस सम को सॉल्व करेंगे कि जो 36 रुपीज़ है कंज्यूमर का, वो सारा का सारा 36 रुपीज़ यहाँ पे खर्च कर रहा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है उसने। ठीक है, ही इज़ नॉट सपोज टू सेव अ सिंगल पेनी, सो वी आर अज्यूमिंग दैट द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम। ठीक है, तो हमें अब यहाँ पे समझना है, मैं इसको फॉर्मूला से भी समझाऊंगा इस सम को और मैं लॉजिकली भी समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो हमें यहाँ पे समझना है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इज गिवन टू अस,
कि अगर हम x को कंटिन्यूसली कंज्यूम करते हैं वन आफ्टर द अदर तो ये मार्जिनल यूटिलिटी है। और वो डिमिनिश क्यों कर रहा है? बिकॉज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बीइंग फॉलोड हियर। सेम केस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y भी दिया है कि अगर हम y को कंटिन्यूसली कंज्यूम करते हैं तो वो पहले 36 पहला यूनिट 36 यूटिल सेटिस्फैक्शन देगा, फिर 33, फिर 30, 27 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, दोनों के प्राइजेस दिए हैं। अब कंज्यूमर किसको चूज करेगा? कितना यूनिट्स ऑफ x, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ गुड x एंड हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ गुड y विल बी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, मेरा इक्वेशन क्या है, MUX by Px is equal to MUy by Py is equal to MUM. Since MUM is constant, हमने ये अज्यूम किया है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे वो निकाल लेंगे और वो कांस्टेंट हम इसको रखते हैं। इसीलिए इसमें हम अगर यही इक्वेशन सेटिस्फाई कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना है, MUX by PX is equal to MUY by PY। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया तो आवर वर्क इज डन। ओके, अब हम इसको पहले यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं MUX by PX। भाई एक इसका मतलब क्या है, MUX by PX जब हम करते हैं ये निकलता क्या है, ये भी हम समझ लेते हैं। मतलब अगर हम 6 रुपये खर्च करके, ठीक है, हम कितने रुपए खर्च करते हैं, 6 रुपये खर्च करके x खरीदते हैं। एक x का प्राइस क्या है, 6 रुपीज़। अगर हम 6 रुपये खर्च करके x खरीदते हैं तो मुझे 54 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो हम क्या कर रहे हैं, जब MUX by PX कर रहे हैं तो हर एक रुपए से कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा x को कंज्यूम करने से वो पता चल जाता है। सो इफ 6 रुपीज़ बाय स्पेंडिंग 6 रुपीज़ यू आर गेटिंग 54 यूटिल सेटिस्फैक्शन, तो 1 रुपी का क्या सेटिस्फैक्शन होगा, हम करेंगे MUX 54 by 6। कितना हो गया, यहाँ पे 54 by 6 करेंगे तो दिस बिकम्स 54 by 6 इज 9 एंड देन 8, 48 by 6 8। मैं यहाँ पे हर 50 by 6 नहीं लिख रहा हूँ, अच्छा चलो लिख देते हैं तो दैट क्लैरिटी रहे। 48 by 6, 42 by 6 मेक्स इट 7, 36 by 6 मेक्स इट 6, 30 by 6 मेक्स इट 5 एंड 24 by 6 मेक्स इट 4। तो ये जो 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है एंड 4 है, दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ रुपीज स्पेंट ऑन x। जब हमने MUX by PX किया, मतलब x पे जब 1 रुपये खर्च करते हैं तो कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, 9 यूटिल्स, 8 यूटिल्स। तो हमने क्या किया, MUX by PX कर लिया। अब हम क्या करेंगे, MUY by PY करेंगे। यहाँ पे MUY by PY करेंगे तो यहाँ क्या आ गया, 36 by 3 11 एंड देन 33 by 3 36 by 3 is 12 and then 11 and then 30 by 3 is 10, then 27 by 3 is 9 and then 24 by 3 is 8 and 21 by 3 is 7। तो अब हमें MUX by PX मिल गया और MUY by PY मिल गया। ठीक है, अब पहले इसको इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। भाई इक्वेशन से जब सॉल्व करेंगे तो हमें ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। एट द सेम टाइम द एंटायर 36 रुपी ऑल्सो वी नीड टू स्पेंड, ये भी देखना है। तो MUX by PX आ गया, MUY by PY आ गया, है ना। ये दोनों कहाँ इक्वल होंगे देखते हैं। यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी दिख रही है, 9 9, 8 8 एंड 7 7। 9 9, 8 8 एंड 7 7, यह 3 पॉसिबल ऑप्शंस हैं जहां पे MUX by PX इज इक्वल टू MUY by PY। अब कौन सा सही है, सही वो है जहां पे हम पूरा 36 रुपीज़ खर्च कर देंगे। तो अगर हम 9 यूटिल्स का लेते हैं, है ना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पर यूनिट ऑफ मनी, MUM अगर 9 लेते हैं, MUM अगर हम 9 लेते हैं तो 9 के केस में क्या होगा, हम कितना x ले रहे हैं, 9 एंड 9, तो x कितना है 1x और y कितना है 4y, x 1 और y 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर 9 वाला हिसाब किताब रखते हैं तो 1x प्लस 4y कंज्यूम करते हैं। ठीक है,
क्योंकि यहाँ देखिए 9 जो है x में 1 यूनिट दिखा रहा है और x कितना y कितना दिखा रहा है, 4 यूनिट्स दिखा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ लाइन भी खींच देता हूँ सो दैट और क्लैरिटी मिले आपको। ठीक है, सो 1x हो गया, x का प्राइस 6 रुपीज़ है तो 1x हो गया 6 रुपीज़ और 4y हो गया 4 3 12, तो 18 रुपीज़ खर्च हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे आई एम नॉट एबल टू स्पेंड माई एंटायर 36 रुपीज़, so this condition is not satisfying our assumption of spending the entire income. So 9 वाला केस पॉसिबल नहीं है। अगर 8 यूटिल्स का केस लेते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 8 लेते हैं, तो हम x कितना कंज्यूम कर रहे हैं 2x, y कितना कंज्यूम कर रहे हैं, मैं कलर चेंज कर दूं सो दैट आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। आई विल यूज़ 8 यूटिल्स, इसमें x कितना 2x, y कितना 5y, कितना हो गया 6 रुपीज़ का एक है तो 2 का प्राइस हो गया 12 और यहाँ 5 3 15, कितना हो गया 27। अगेन दिस केस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे अगेन वी आर नॉट स्पेंडिंग अर एंटायर इनकम। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस में वी आर स्पेंडिंग कितना 7 यूटिल्स का, यहाँ पे वी आर परचेजिंग 3 यूनिट्स ऑफ x एंड 6 units of y, 3 units of x 18, 6 units of y 18, 36। सो अब आप देख रहे हो यहाँ पे mu x बाय पी एक्स इज इक्वल टू mu y बाय पी वाई इज इक्वल टू mu m। mu m कहाँ हो रहा है, mu m किस mu m में ये दोनों इक्वल है, 7 यूटिल्स में इक्वल है। जब mu m 7 हो गया तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों जो है mu x बाय पी एक्स इज इक्वल टू mu y बाय पी वाई है। ठीक है, दैट इज 7 7 7 एंड यहाँ पे वी आर स्पेंडिंग यार एंटायर इनकम। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। ठीक है, ये तो फॉर्मूला से हमने देख लिया, फॉर्मूला से समझ में आ गया कि जहाँ पे mu x बाय पी एक्स इज इक्वल टू mu y बाय पी वाई की कंडीशन फुलफिल हो गई, वहाँ पे कंज्यूमर विल अटेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, पहली बात। और दूसरी बात यहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा कि कितना x और कितना y कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। तो कितना x कंज्यूम कर रहा है 3x एंड 6y। ठीक, अब इस सम को सॉल्व कैसे करना है ये तो मैंने आपको रफ समझा दिया कि कैसे करना है। इस सम को सॉल्व कैसे करना है देखो यहाँ पे दिया हुआ है, आप एकदम इसी तरीके से टेबल बनाओगे सो दैट कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, टेबल ए में आपको सम दिया है, टेबल बी इज़ योर सोल्यूशन। यहाँ mu x बाय पी एक्स निकाला आपने, देखिए 998877 और नीचे आप पूरा एक्सपेंडिचर दिखाओगे इसका कि देखो कैसे एक्सपेंडिचर यहाँ पे दिया है। 9 यूटिल्स में क्या होगा, कितना x 1x 4y 2x 5y पूरा डिटेल दिया है, साथ में एक्सपेंडिचर दिया है। ठीक है, आपने लास्ट में ये 2 स्टेटमेंट ज़रूर लिखने हैं बिकॉज ये 2 स्टेटमेंट आपको पढ़ के ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये तो हमने कर लिया किसके थ्रू, फॉर्मूला के थ्रू, बिकॉज हमने जो फॉर्मूला डिराइव करके निकाला था उससे हमने ये सम को सॉल्व कर लिया। अगर इसको लॉजिकली देखें, आइए लॉजिकली देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर नॉर्मली अगर ये फॉर्मूला आपके पास सामने ना हो तो हाउ विल यू सॉल्व दिस। ठीक है, अब देखिए हम अब कंपेयर करते हैं। बेसिकली कंज्यूमर के सामने अगर 2 गुड्स के ऑप्शन दिए हैं x एंड y और उसको पूछा जाए कि तुम क्या खरीदोगे, मेरे सामने x रखा है y रखा है, ठीक है, और x एंड y में मुझे पूछेगा अगर कोई कि मैं क्या खरीदूंगा, व्हाट विल आई परचेज, इन दैट केस मैं कंपेयर करूंगा x और y के मार्जिनल यूटिलिटी को, और x और y में जो मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी देगा, मैं उसको खरीदूंगा। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा साइज बड़ा कर रहा हूँ सो दैट इट क्लियर हो जाए। अभी फ़िलहाल ये सब जो हमने किया है जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस, है ना। अब हम इसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है, व्हाट इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग, mu x बाय पी एक्स इज इक्वल टू mu y बाय पी वाई आया कैसे। ठीक है, तो अगर हम आप कंपेयर करेंगे, हमने क्या किया, हमने mu x बाय पी एक्स निकाल लेना है, mu y बाय पी वाई निकाल लेना है इस केस में भी। ठीक है, और क्यों हम mu x बाय पी एक्स निकाल रहे हैं, क्योंकि x का दाम 6 रुपया है और y का दाम 3 रुपया है, दोनों को हमें कंपेयर करना है, तो दोनों को सेम प्लेटफॉर्म में ले आते हैं। सेम प्लेटफॉर्म में लाने का मतलब दोनों के मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ रुपी स्पेंड के हिसाब से हम निकाल लेते हैं। अदरवाइज ये तो समझ नहीं आया ना। देखो
हम 54 अगर यहाँ नॉर्मली देखें, x कितना मार्जिनल यूटिलिटी दे रहा है 54, y कितना दे रहा है 36, इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो हमें लगेगा कि x इज गिविंग मी मोर मार्जिनल यूटिलिटी, हम x ही कंज्यूम करेंगे बिकॉज x इज 54 एंड y इज 36। बट हमें ये चीज़ भी याद रखनी है कि x अगर 54 है और y अगर 36 है, उनमें पैसे भी अलग खर्च हो रहे हैं। तो दोनों को हम सेम प्लेटफॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को सेम प्लेटफॉर्म में लाने के लिए हम दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ रुपी स्पेंड में निकाल लेंगे। और वो कैसे निकालते हैं, MUX बाय PX या MUY बाय PY। ठीक है, तो 6 रुपये दे के 54 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो 1 रुपये से कितना मिलेगा 54/6। ठीक है, तो हमने 1-1 रुपये कितना सेटिस्फैक्शन दे रहा है एक्स और वाई के खर्च करने पे वो निकाल लिया। अब हम कंपेयर करते हैं। अब देखो, अब हमारे सामने एक्स का भी डेटा है, वाई का भी डेटा है। अब दोनों को कंपेयर किया, अगर हम वाई कंज्यूम करते हैं तो आई एम गेटिंग 12 यूटिल सेटिस्फैक्शन, अगर हम एक्स कंज्यूम करते हैं तो हमें आई एम गेटिंग 9 यूटिल सेटिस्फैक्शन। तो मेरा पहला रुपया किस में खर्च होगा, वाई में। मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि x और y को कंपेयर करके ऑब्वियसली y इज गिविंग मी मोर सेटिस्फैक्शन। y पे 1 रुपये खर्च करके 12 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, x पे मैक्सिमम कितना मिल रहा है 9। तो हम क्या लेंगे, x लेंगे, हम y नहीं लेंगे। क्यों नहीं y लेंगे, बिकॉज y लेंगे, x नहीं लेंगे, क्योंकि x इज गिविंग मी 12 यूटिल्स एंड y इज गिविंग मी 12 utils and x is giving me 9 utils. I'll choose to buy x because I'll choose to buy y. I'm so sorry. I'll choose to buy y because y is giving me more satisfaction. अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड यूनिट कौन सा लेंगे, तो हमारा यहाँ कितना खर्च हो गया, हमने यहाँ पे 3 रुपये खर्च कर दिए हैं। एक्सपेंडिचर 3 रुपये खर्च कर दिए बिकॉज पहला यूनिट y का 3 रुपये का है, y कितने का 3 रुपये। अब दूसरा कौन सा लेंगे, दूसरा हम अगेन y ही लेंगे, क्योंकि x जो है x में अभी भी 11 कहीं नहीं दिख रहा है। अगर हम y खर्च करते हैं y में, फिर मुझे 11 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिलेगा बिकॉज x में मैक्सिमम कितना है 9। तो y भी अभी पलड़ा भारी है, जो मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा मैं उसको कंज्यूम करूंगा। तो सेकेंड यूनिट भी किसका लेंगे, y का लेंगे, और 3 रुपये खर्च कर दिए हमने, 6 रुपये। थर्ड यूनिट भी किसका लेंगे, कंपेयर करें, थर्ड यूनिट भी y का लेंगे, क्योंकि x अभी भी 9 दे रहा है और थर्ड यूनिट x का कंज्यूम करने से मुझे 9 से ज़्यादा मिल रहा है 10। कितना, थर्ड भी y का, यहाँ +3 और 9 रुपये खर्च हो गए। चौथा यूनिट कौन सा लेंगे, अब चौथा यूनिट y भी 9 दे रहा है, x भी 9 दे रहा है। चौथा यूनिट कौन सा लेंगे, चौथा यूनिट हम लेंगे, y भी 9 दे रहा है, x भी 9 दे रहा है, तो मुझे चौथा यूनिट हम y ले लेंगे, पांचवा यूनिट हम x ले लेंगे। ठीक है, तो अब कितना खर्चा हो गया, यहाँ पे 3 रुपये इसका और 6 रुपये इसके। ठीक है, अब कितना खर्च हुआ, देखिए यहाँ पे इक्वल हो गया ना, इक्वल होने से तो मैं किसी पे भी खर्च कर दूँ, दोनों पे मुझे 1 रुपये मैं x पे खर्च करूँगा, 1 रुपये y पे, बिकॉज दोनों मुझे सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। तो देखो MUX बाय PX इज इक्वल टू MUY बाय PY। मेरा पहला कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हुआ, लेकिन देखते हैं क्या 36 रुपये खर्च 36 रुपीज़ खर्च हुए, नहीं। कितने हुए यहाँ पे, 4y 1 2 3 4 12 रुपये और एक x 9 6 रुपये 18 रुपये। देखो पहला 18 आया था, हाँ आया था ना, तो ये कैसे आया अब समझ में आ रहा है। अब और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी 18 रुपीज़ ही खर्च हुए हैं, खर्च कितने करने हैं 36। हम पाँचवा यूनिट तो हमारा पहला दूसरा तीसरा चौथा 5 यूनिट हमने खरीद लिया। छठा यूनिट कौन सा लेंगे, छठा यूनिट हम अगेन x भी उतना ही दे रहा है, y भी उतना ही दे रहा है, x भी 8 यूनिट सेटिस्फैक्शन दे रहा है, y भी 8 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, छठा यहाँ, सातवां यहाँ। तो अभी फिर MUX बाय PX इज इक्वल टू MUY बाय PY हो गया, लेकिन देखते हैं क्या सेम। तो कितना x लिया हमने, 2x 1 एंड 2, 2x में कितना आ गया, 2x में कितना खर्च कर दिया, 6 + 6 12, और y कितना 1 2 3 4 5, 12 + 5 15 हो गया 27। अगेन हम ये भी कंज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, अभी 27 रुपये खर्चे हुए हैं, तो हमने फिर कंपेयर किया, x और y सेम दे रहा है, तो सातवां छठा सातवां 8th यूनिट
यहाँ 9th यूनिट यहाँ, क्योंकि दोनों सेम दे रहा है, हम 8th यहाँ 9th यहाँ भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज दोनों सेम दे रहे हैं। हमने जो 8th यूनिट y में खर्च किया 8x पे करेंगे, 9th यहाँ भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या हुआ, अब अगेन 1 2 3 4 5 6, 6x 18, 6y 18 और 3x 1 2 3 18 36। तो बेसिकली अगर आप इसको नहीं भी यूज़ करोगे फॉर्मूला को, आप लॉजिक यूज़ करोगे, तब भी आप आराम से इस सम को सॉल्व कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। बेसिकली करना क्या है, आप x से कितना मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है और y से कितना मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है, आप दोनों को कंपेयर करोगे। आपको जो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा आप पहले वो खरीदोगे, और कब तक खरीदते रहोगे पहले वो, तो x ज़्यादा देगा x लेंगे, फिर x ज़्यादा देगा x लेंगे, y ज़्यादा लेगा y देंगे, y ज़्यादा देगा y लेंगे। ये प्रोसेस चलता रहेगा। जो मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा मैं उसको लेता रहूँगा, जो कम देगा उसको अवॉइड करूँगा। ये कब तक चलेगा, जब तक दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी फॉर एवरी सिंगल यूनिट ऑफ रुपीज स्पेंट बिकम्स इक्वल, दैट इज MUX by PX बिकम्स इक्वल टू MUY by PY। आई होप ये एग्जाम्पल आपको क्लियर है। आइए हम एक और एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ क्लियर करते हैं, सो दैट आपकी डाउट जो है अगर इफ़ लेफ्ट वो क्लियर हो जाए। अब जैसा ये सम दिया है जो येलो से मार्क किया है कि दो गुड्स हैं, गुड X एंड गुड Y, ठीक है, उसको आपको कंज्यूम करना है। ये X के मार्जिनल यूटिलिटीज दिए हैं 72, ओके, एक सेकेंड। So we have been given marginal utility of x and y, ठीक है, और अब हमें कितना x और कितना y कंज्यूम करेंगे वो हमें पता करना है। तो हम यहाँ पे MUX by PX निकाल लेते हैं, MUY by PY निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ये है कि इनकम इज़ ₹20, प्राइस ऑफ x इज़ ₹4 एंड प्राइस ऑफ y इज़ ₹2। चलिए MUX बाय PX निकाल लेते हैं। तो प्राइस ऑफ x इज़ 4, सो दिस 48 बाय, एक सेकेंड हम लोग फटाफट कैलकुलेटर भी यूज़ कर लें सो दैट प्रॉब्लम ना हो। 48 by 4 इज़, सॉरी 72, x इज़ 72 और प्राइस ऑफ x इज 4, 72 by 4 इज 18, देन 60 by 4 इज 15, देन 12, देन यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है, 12 by 4 इज 3। और ये y का प्राइस इज ₹2, सो MUY by PY करेंगे, 48 by 2 इज 24, देन 20, है ना, 40 by 2 is 20, then 16, then 12, then 8 and then 4, ठीक है। सो ये हमारा आ गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x पर यूनिट ऑफ रुपीज स्पेंड एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y पर यूनिट ऑफ रुपीज स्पेंड, MUX by PX by MUY by PY, ठीक है। अब कहाँ पे इक्वल हो रहा है, अगर हम इसके हिसाब से जाएं, इस फॉर्मूला के हिसाब से MUX by PX इज इक्वल टू MUX by PX इज इक्वल टू MUY by PY, इस फॉर्मूला के हिसाब से जाए तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है 12 एंड 12, ठीक है। तो यहाँ पे कंज्यूमर अगर ये वाला हम, क्योंकि यही एक पॉसिबिलिटी है, तो कंज्यूमर यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिलेगा कंज्यूमर को, ठीक है। मतलब हाउ मेनी x कंज्यूमर विल कंज्यूम, कंज्यूमर विल कंज्यूम 3 यूनिट्स ऑफ x प्लस 1 2 3 4 यूनिट्स ऑफ y। कितने रुपए खर्च करने थे, 20 रुपये। चलिए देखिए 20 आता है कि नहीं। 3 यूनिट्स ऑफ x इज 12 रुपीज़ एंड 4 यूनिट्स ऑफ y इज 8 रुपीज़, सो यस 20। तो हमें कितने रुपए खर्चा करने थे, 12 नहीं 20 रुपीज़ खर्च करने थे। यहाँ पर भी हमारा 20 आ गया, मतलब ये सही है। और अगर कंज्यूमर को इस फॉर्मूला के हिसाब से नहीं बट लॉजिक के हिसाब से जाना था, तो ये हमने क्या निकाल लिया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x पर यूनिट ऑफ रुपीज स्पेंट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y पर यूनिट ऑफ रुपीज स्पेंट। सो यहाँ पे हमें दोनों में कंपेयर करें तो पहला रुपया किस में खर्चा हो, सबसे पहले क्या खरीदेगा कंज्यूमर, y खरीदेगा। फिर अगेन क्या खरीदेगा, अभी x में सबसे ज़्यादा 18 है, y में 20, अभी भी y खरीदेगा, ठीक है। सो मेरा ये फर्स्ट रुपी यहाँ स्पेंड, फर्स्ट कंज्यूमर ये खरीदेगा,
सेकेंड यूनिट बी वाई खरीदेगा, थर्ड यूनिट एक्स खरीदेगा क्योंकि एक्स अब ज़्यादा दे रहा है, क्योंकि वाई खरीदेगा तो 16 मिलेगा, लेकिन अगर एक्स खरीदता है तो ही विल गेट 18 यूटिल्स of satisfaction, so he'll go for x now. Fourth, he will spend on again y because x में maximum 15 है और y में 16 है. So and fifth, he will spend on x, and so 1 2 3 4th 5th we got it. और सिक्स्थ एंड सेवेंथ कहाँ खर्चा करेगा, ये दोनों इक्वल है, तो मे बी यहाँ पे सिक्स यूनिट्स ये, सेवेंथ यूनिट ये. सो हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ वाई द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग, 1 2 3 4, ठीक है. तो 4y मतलब 8 रुपीज़ एंड 3x मतलब 12 20. सो बेसिकली देखिए ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया, फॉर्मूला से आराम से निकल जाता है, लेकिन अगर आप इसको लॉजिकली सॉल्व करें तब भी सॉल्व हो जाएगा. करना कुछ नहीं है, आप दोनों को कंपेयर करो, mu(x/px एंड mu(y/py). आपको जिसमें ज़्यादा यूटिलिटी मिले उसको पहले कंज्यूम करो, जिसको कम मिले उसको छोड़ दो. और ये कब तक चलेगा, जब तक mu(x/px becomes equal to mu(y/py). देखो इसको समझाने के लिए हमें एक ग्राफ भी बनाना पड़ता है. ग्राफ मैंने पहले से बना रखा है क्योंकि एक बार में बनता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो हमने x मार्जिनल, देखिए हमने किसका ग्राफ बनाया है, हमने ग्राफ बनाया है इसका यूनिट्स के साथ और इसका यूनिट्स के साथ, ठीक है. तो हमने पहले मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ mu(x/px) वाई एक्सिस में लिया, यूनिट्स एक्स एक्सिस में लिया, और जो वैल्यूज़ है उसको प्लॉट कर दिए. पहला में 18 है, देन a, देन 15, देन 12 एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ. देखो यहाँ पर यही वैल्यूज़ प्लॉट किए हैं इसमें 3 4 5 6, एंड देन mu(y), ब्लैक वाला जो है वो mu(y/py), इस वैल्यूज़ को प्लॉट किया है हमने, ठीक है. इस वैल्यूज़ को प्लॉट किया तो यह 6th यूनिट तक ये हमारा आया. अब देखो कहाँ पे इक्वल हुआ, कितने यूटिल्स में इक्वल हुआ है दोनों का सेटिस्फैक्शन, 12 में. 12 देखिए 12. तो हम क्या करेंगे, दोनों बनाने के बाद दोनों के लेवल सेम होने चाहिए, सेम स्केल में बनने चाहिए, दोनों एकदम अगल बगल. और 12 में यहाँ पे द कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वेयर mu(x/px by mu(y/py) वॉज इक्वल टू 12. तो 12 से हम सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे जो वो मीट करेगा हमें पता चलेगा. तो यहाँ पे पॉइंट ए में कंज्यूमर कितना x कंज्यूम कर रहा है, 3x, और y कितना कंज्यूम कर रहा है इस पॉइंट पे, 4y. तो हमें ये ग्राफ से भी पता चल जाएगा कि कंज्यूमर हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ x एंड हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ y विल बी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर. ये जो हमने यहाँ पे सम के थ्रू बताया है, यहाँ पे आप ग्राफ के थ्रू भी बता सकते हो. तो आई होप दिस एंटायर एक्सप्लेनेशन इज क्लियर टू एवरीबडी. अगर एग्जाम में आपको आता है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए, जनरली सम ही पूछा जाता है और सम आप ऐसे ही सॉल्व करोगे. आपको बस फॉर्मूला यूज़ करके ही सम सॉल्व करना है, जो हमने प्रीवियस सम को सॉल्व किया था. ऐसे फॉर्मूला यूज़ करके आप सब कॉम्बिनेशन दिखा दोगे और अल्टीमेटली दिखा दोगे किस कॉम्बिनेशन में mu(x/px इज इक्वल टू mu(y/py) है, और पूरे के पूरा आप इनकम आप अपना स्पेंड कर रहे हो, ठीक है. और अगर एक्सप्लेनेशन आता है तब आपको सिंगल कमोडिटी से स्टार्ट करके, ठीक है, एक शॉर्ट में सिंगल कमोडिटी दिखाना होगा कि वहाँ पे mu(x/mum इज इक्वल टू px कैसे आता है, एंड देन उसके बाद एक एक स्टेप बाय स्टेप करके दिखाओगे. उस केस में अगर आपको एक्सप्लेन करने बोला जाता है, सम नहीं दिया जाता है, तब आपको करना क्या है, एक सिंगल कमोडिटी को शॉर्ट में डिस्क्राइब करके, फिर ये स्टेप लिखने हैं आपको, ठीक है. अभी मैं नोट्स में भी दिखा देता हूँ. ये स्टेप्स लिख के फिर डबल कमोडिटी के फॉर्मूला आप कैसे डिराइव करोगे, वो एक सिंपल सम आप या समझ के चल जाना, प्रैक्टिस करके चल जाना एग्ज़ाम हॉल में. वो सम के थ्रू दिखा देना कि कैसे उसको अप्लाई करते हैं, एंड देन आप भले इसी सम को आप बना सकते हो, सिंपल सम है, और एक डायग्राम बना के आप दिखा दो कि हाउ इज़ इट हैपनिंग, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. बट कई बार एग्ज़ाम में क्या होता है, जैसे ये वाला ये क्वेश्चन है, पहले हम इसको एक बार समझ लेते हैं. देखो क्या लिखा है, इन रियल लाइफ अ कंज्यूमर नॉर्मली कंज्यूम्स मोर देन वन कमोडिटी. इन सच अ सिचुएशन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प्स इन ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ हिज इनकम. अभी जो हमने किया वो क्या था, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ऑल्सो नोन एज, ये तीनों नाम है, गोसेन सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ये नाम है, याद रखना.
ठीक है, ये क्या है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन द रेशियोज of mu of two commodity and their respective prices, that is mu x by px, mu y by py are equal and mu falls as consumption increases। देखा ना, हमने सब में देखा कि जैसे जैसे हम x के कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं तो mu गिरता जा रहा है। तो इट मीन्स देयर आर टू नेसेसरी कंडीशंस इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। पहला, द रेशियोज आर इक्वल, और दूसरा दैट इज mu x by px इज इक्वल टू mu y by py, और दूसरा क्या कंडीशन है? दूसरा कंडीशन है mu falls as consumption increases। देखिए ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है एक्सप्लेन करके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने की है ये है व्हाट हैपन्स व्हेन, ठीक है, mu x by px इज मोर देन mu y by py। ये तो हमने अभी समझा कि अगर mu x by px इज मोर देन mu y by py तो हम x कंज्यूम करते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो हम x ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। कब तक? जब तक ये कंडीशन ना पहुंच जाए। तो क्या इन दिस केस द कंज्यूमर इज गेटिंग मोर मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी इन केस ऑफ x एज कंपेयर टू y, देयरफॉर ही विल बाय मोर x। सो इफ mu x by px इज मोर देन mu y by py तो ही विल कंज्यूम मोर x टिल द टाइम mu x by px इज इक्वल टू mu y by py। ये हमने अभी किया। एंड रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। देखिए एक हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि इफ mu x by px इज मोर देन mu y by py, मतलब कंपैरिजन में मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ रुपीज स्पेंट इज मोर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, x की मार्जिनल यूटिलिटी इज मोर देन y, द कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर ऑफ x, है ना। हमने अभी ये एग्जांपल देके समझा था ना भाई। ये एग्जांपल क्या था? कंज्यूमर x ज़्यादा पहला यूनिट x y लिया, दूसरा यूनिट y लिया, क्योंकि mu y by py वॉज मोर देन mu x by px, ठीक है। तो जो भी वॉट एवर द केसेस, इफ दिस इज द केस ही विल कंज्यूम more x till mu x by px is equal to mu y by py, ठीक है। अगर mu x by px is smaller than mu y by py, what will he do? He will consume more y till mu x by px becomes equal to mu y by py। ये तो लॉजिक है। चलिए एक तरीके से और पूछा जा सकता है कि सपोज द कंज्यूमर कंज्यूम्स टू कमोडिटी एंड इज इन इक्विलिब्रियम, दैट इज mu x by px इज इक्वल टू mu y by py। एग्जाम में क्वेश्चन दिया है कि द कंज्यूमर कंज्यूम्स टू गुड्स x and y and the ratios are equal, that is ratio of marginal utility of both the goods by price are equal, that is mu x by px is equal to mu y by py, ठीक है। अब इक्वल है, बोला है इफ the price of x falls what will the consumer do। देखिए इसको नंबर से समझते हैं। सपोज कुछ कंडीशन ऐसा था, mu x was 10, px was 5, mu y was also 10, py was also 5। एक हम हाइपोथेटिकल के सिचुएशन ले रहे हैं कि ये सिचुएशन था, दोनों इक्वल थे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे था। अब बोला है प्राइस ऑफ x फॉल्स, px गिरा, मतलब 5 रुपये से गिर के ये मान लो 2 रुपये हो गया, और प्राइस ऑफ y रिमेन्स द सेम। तो ये क्या हो गया? ये हो जाएगा 5। इस केस में ये क्या है? 2 and 2, दोनों की वैल्यू 2 है। अब इस केस में क्या हो जाएगा? 5 और ये रहेगा 2, ये हो गया 2 और ये हो गया 5, तो 5 इज ग्रेटर देन 2। मतलब क्या हुआ? माई mu x by px इज 5 नाउ, दैट इज ग्रेटर देन mu y by py। ये होगा तो क्या होगा? कंज्यूमर अगेन विल कंज्यूम मोर ऑफ x टिल द टाइम mu x by px becomes equal to mu y by py। तो आपको ये टू कमोडिटी का केस आई होप क्लियर हो गया हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अमेजिंग है। मतलब कैसे ह्यूमन बिहेव करता है, ये इकोनॉमिक्स कितने ईजिली समझाता है, और नंबर्स के थ्रू, फॉर्मूलाज के थ्रू। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं है। अगर डाउट हो तो डोंट हेजिटेट इन आस्किंग। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।